बहुत भूख लग रही है, रोटी देना। माँ, हम रोज नमक और रोटी क्यों खाते हैं? कभी सब्जी क्यों नहीं बनाते? अपने यहाँ बस नमक ही होता है। माँ, आज हमारे स्कूल में ज्यादा नमक खाने के नुकसान पर टॉपिक लिखने को दिया है। बता ना माँ, ज्यादा नमक खाने के क्या नुकसान है? घड़ा दिमाग ना खा, वो आ गया तेरा बाप। दिमाग चाटना है तो जा उसका चाट। क्या हुआ? होना क्या था, अब की बार भी कुछ नहीं हुआ। खेत में बारिश का पानी और ठहर गया। बापू बापू, ज्यादा नमक खाने के शरीर में क्या नुकसान है? बेटा, शरीर का तो मुझे पता नहीं, पर खेत में नमक ज्यादा होना तो उसका बहुत नुकसान होता है। घर में कुछ भी बचा हो तो खारी जमीन खा जाती है, और खाली घर मेरे को खाने को आता है। ये तेरी माँ मुझे सेठ जी जैसी लगती है, जिसका मैं रोज कर्जदार हो रहा हूँ। आजा आजा। पर बापू, जिस तालाब में हमारी गाय पानी पीती है वो भी तो खारा है। जब वो नहीं मरती तो हमारी फसल क्यों मरती है? और उस तालाब में बहुत सुंदर सुंदर मछलियां हैं, वो भी मस्ती करती हैं। बापू, एक काम करो, हमारे खेत को भी तालाब बना लो। गाय भी वही नहा लेगी और मैं मछलियों के साथ खेल भी लूंगी। बापू, कुछ मुर्गियां भी पाल लेंगे, घर का दूध, घर के अंडे, बड़े मजे करेंगे। अब कहाँ चल दिए? मछली पालने। अरे ठीक से दबा। जी सेठ जी। हाँ। राम राम सेठ जी। एक मिनट रुक। राम राम। बता। सेठ जी, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। अगली फसल पे आपकी एक एक पाई ब्याज समेत लौटा दूंगा। अरे जब इब का फसल ना हुई तो अगली बार कितना होगी? हैं? ले भाई, मछलियां खातर दाना लेके आ। ले। सेठ जी, मछलियों पे इतना पैसा खर्च कर रहे हो, थोड़े से पैसे मुझे दे दो, मेरे बालक पल जाएंगे। भाई, मछलियां तो वास्तु ठीक करके बिजनेस बना। वैसे तेरे बालक के करें? बता के करेंगे तेरे बालक? मेरी सलाह मान, 5-6 मछली पालने का जुगाड़ तू भी कर ले। तेरा वास्तु ठीक हो जाएगा, फिर फसल भी चोखी हो जाएगी। क्यों भाई? इनके देखे चल। पैसे दे दो। सेठ रामलाल जी। ₹5,00,000 का चेक। शुक्रिया सेठ जी, उस दिन आपने मुझे मछली पालने की सलाह देकर मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने सरकार की मदद से रंग बिरंगी मछलियों का पालन शुरू कर दिया, और आज मैं इस लायक बन गया हूँ कि आप जैसे साहूकारों को भी जरूरत पड़ने पर कर्ज दे सकता हूँ। हरिया। कह देती हूँ मुझे, मैं तो अपनी बेटी की शादी किसी पढ़े लिखे नौजवान से करूंगी जो फैक्ट्री वाला हो। आपका तो दिमाग खराब हो गया है जो मुझे इन मछली वालों के घर ले आए हो। अरे डियर, एक बार अंदर तो चलो। बैठो जी, बैठो। आपका बेटा कुछ तो पढ़ा लिखा होगा, स्कूल तो गया होगा कभी। स्कूल क्या, उसने तो कॉलेज से ओके कहे हैं। MBA किया है। और वो भी फर्स्ट क्लास से। वैसे करता क्या है आपका बेटा? काम तुम्हारा खेती का है शुरू से, इब मछली का करे से। जब मछली पालन ही कराना था तो इतनी पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत थी? अरे बहन जी, ये जो आप देखने लग रही है ना, ये सब उस पढ़ाई का ही फल है। मतलब 5 साल पहले हम खेती किया करते थे, पर जमीन थी थोड़ी और उपजाऊ भी कम थी, और कई बार मौसम के खराब होने कारण जो है ना, घना नुकसान हो जाया करता था। जब हमारा बेटा पढ़ के आया और उसके बताने पर हमने जो है मछली पालन किया, देखते ही देखते दिन बदल गए और ये सब बन गया। और इतना ही नहीं,
मेरे बेटे ने सारे गांव को इस काम में लगा दिया है। अब सब अच्छा कमा रहे हैं। आ गया अपना बेटा। नमस्ते। ये है हमारा बेटा अमित। काम से कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान बड़ा होता है सोच से। भाई राम किशन। हाँ जी सरपंच साहब। गांव का जोड़ खाली पड़ा था भाई, इसमें मछली का बीज डाल दे। सरपंच साहब पूरा तो खेती बाड़ी दे फुर्सत को नहीं। भाई भगते। हाँ सरपंच साहब। फिर तू डाल दे मछली का बीज जोड़ में भाई। ओहो सरपंच साहब, किसी बात करो, यूं मच्छी पालने वाला भी कोई काम हो सके। अब सिंह भाई। हाँ जी सरपंच साहब। फिर तू डाल दे मछली का बीज। कैसी बात कर रहे सरपंच साहब, मेरे तो गोडे दुखा। पर एक बात बताओ, मानना कौन सा ये ओलंपिक में दौड़ लाने वास्ते भेजना सर? सरपंच साहब, अगर कोई भी ये काम करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं करूंगा ये मछली पालन का काम। आप जोड़ का ठेका मना दे दो। भाइयों, जो थारी सबकी सहमति हो तो हम अपने गांव का जोड़ मछली पालन वास्ते नत्थे ने ठेके पर दे दें। नत्थे नहीं दे दो जी। हाँ जी, हाँ दे दो दे दो दे दो। मछली पालन को अपनाकर नत्थे की तो जैसे जिंदगी ही बदल गई हो। देखते ही देखते नत्था कामयाबियों की नई बुलंदियों को छूने लगा। आज सारे गांव के साथ भक्ता, जिसने कभी नत्थे का मजाक उड़ाया था, उसकी कामयाबियों की कहानी सुन भी रहा है और गा भी रहा है। ओ भाई गोलू कहाँ से के? हाँ आजा बेजाद, क्या हाल से? अरे हाल तो ठीक से भाई। कल जोड़ पर जिक्र चल रहा था और गोलू भैंस बेचे से, और यो भाई लेने वाला था। मैं सोचा तेरी भैंस दिखा दूं। हाँ हाँ चल भाई। आजाद हुआ देख ले भाई, या से भैंस और यो से काटड़ा। क्यों बेचो से भाई तुम इसने? मैं तो नाटू थी, ये मानदा तो कोनी। अरे भाभी, तैं तो नाटे थी, पर मन लगे तारी भैंस बिके कोन्या। ऐसा किए खोट से हमारी भैंस ने? या तारी भैंस ना तो नहीं दूध हो रही। अरे ना काटड़ा इसका बेवकूफ समझो सो के लोगों ने। माफ कर दे भाई। ठीक कैसा तू घरेलू तन करके घने पीसे खराब कर लिए, पर यह भैंस क्या बड़ी नहीं होती। जो चारा खुआ है उसके पैसे अलग खराब हो वैसे। वाह देख, लंगड़ा के चाले से बेरा ने क्यों है इसका, और वाह जोटा पर की दिक्कत है, पर ईब तक क्या बन नहीं हुई। ये सारी बीमारी तो एकदम ठीक हो जाएंगी जय तम तारे डांगरा ने पास वाले पशु अस्पताल में ले जाओ। मैं आज ही सारे डांगरा लेके जाऊं सू। आज नहीं, शनिवार को, जिस दिन कैंप लग गया से। देख विदर माँ, छोरा ने 1 साल हो गई है और मैं सही डरी करवा रखी है, हैं? और घर किस चीज की कमी कौन है? ठीक से जो हिसाब है, मैं छोरी वाला तो बात करके बता दूंगा। और मन नहीं लगे रिश्ता पक्का हो गए। देख लिए कितने बात मना। अच्छा तो ये चलो हैं। अच्छा राम राम मानी। राम राम काका। राम राम भाई। आज कुकर है पूरा चौधरी का छोरा के रिश्ते की बात करना था। क्यों बदलने वाला काम करे काका तू? ईसा क्या हो गया भाई? जिनका तो रिश्ता कराने लग रहा है नहीं, इनके तो सारे डांगरा का मुंह खुर हो रहा है। और काका जो अपने डांगरा है नहीं संभाल सकता, वो किसी की छोरी के संभालेगा। अच्छा हाँ, सारे डांगरा मुंह खुर हो रहा है, फिर तो रिश्ता कैंसिल भाई। वसुधैव कुटुंबकम, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। भारत की G20 अध्यक्षता का थीम परिभाषित होने के बाद विश्वव्यापी रूप में चर्चा में जरूर है, लेकिन यह कम लोग ही जानते हैं कि इसकी व्याख्या 3000 ईसा पूर्व रचित महाउपनिषद के लेखों में वर्णित है। मनुष्य ने जरूर इस धरती और आकाश को ना दिखने वाली लकीरें खींचकर सीमाओं में बांट दिया है, लेकिन प्रकृति तो एक ही है, वह असीमित है। उसको क्या सीमाओं में बांधा जा सकता है? आकाश में उड़ते बादल, उड़ान भरते पक्षी क्या किसी बंधन में बंध सकते हैं? जंगल में विचरण करते जीव किसी सीमा के मोहताज हैं क्या? क्या हम रोशनी को, हवा को, पानी को कभी रोक पाए हैं? जब जब जहां जहां इनको रोकने की कोशिश की गई है, सर्वनाश के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। भारतवर्ष में आदिकाल से
वसुधैव कुटुंबकम की महत्ता को समझा गया है। आज पूरा विश्व भी इसकी परिभाषा से सहमत होता नजर आ रहा है। एक छोटे से परिवार से लेकर इस विश्वव्यापी परिवार में जीवन संचारित करने के लिए हर किसी को एक दूसरे की जरूरत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति ही ऐसी है। अगर पूरा विश्व एक परिवार की तरह रहे, जहां विचारों का मतभेद तो हो सकता है, पर एक दूसरे के प्रति संवेदना खत्म न हो, तो स्वर्ग कहीं और है, यह भ्रम हमेशा के लिए टूट जाएगा। पृथ्वी पर ना किसी अस्त्र की जरूरत रहेगी, ना किसी शस्त्र की। ना कोई गरीब होगा, ना कोई अमीर, और ना ही काले गोरे का भेद। बस एक ही धर्म होगा, इंसानियत का, प्यार का, भाईचारे का। किसी भी कुनबे, संगठन, राज्य या देश का मुखिया जब सजग प्रहरी की तरह काम करता है, तो उसका हर सदस्य और नागरिक भी जागरूक रहकर समृद्धि का भागीदार बन जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने हर जन को बुनियादी सहूलियतें मुहैया करवाने के लिए विभिन्न योजनाओं का आगाज कर जनमानस के जीवन का उत्थान कर खुशियों की धारा प्रवाहित करने का प्रयत्न किया है। चंडीगढ़ प्रशासन के सभी विभागों ने सामंजस्य बिठाकर उन सभी योजनाओं को व्यावहारिक रूप में लागू किया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने 1523 पात्र आवेदकों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से जोड़कर उनकी अपनी छत मुहैया करवाई है। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत 1998 खाली पड़े मकानों को मात्र 3000 रुपए प्रति माह किराए पर देकर जरूरतमंदों का आशियाना बसाया है। खुला डुला मकान मिल गया, पार्क है, बच्चे खेल रहे हैं, सब ठीक है। चंडीगढ़ इस योजना को लागू करने वाला देश का प्रथम शहर है। समाज कल्याण विभाग चंडीगढ़ ने भारत सरकार की एक प्रमुख योजना ICDS के तहत अप्रैल 2022 तक 450 आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए 3 साल तक के 23,544 बच्चों, 3 और 6 वर्ष के बीच के 26,468 बच्चों, 4,856 गर्भवती महिलाओं और 4,600 नर्सिंग मदर्स की स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं और जानकारी उपलब्ध करवाई है। ये आंगनबाड़ी केंद्र शहर की परिधि में मौजूद कॉलोनियों व स्लम क्षेत्रों में रहने वाले 5.5 लाख से भी अधिक आबादी के लिए कार्यरत हैं। माननीय प्रधानमंत्री के पोषण अभियान को जन आंदोलन में बदलने का आह्वान का परिपालन करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने कई कारगर कदम उठाए हैं। पोषण अभियान को अमल में लाने के लिए चंडीगढ़ को देश के सर्वश्रेष्ठ यूटी के रूप में सम्मानित किया गया है। उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश भर में प्रथम रहकर जन कल्याण हेतु 2.5 करोड़ रुपए पुरस्कार के रूप में अर्जित किए हैं। चंडीगढ़ में आयोजित जन आंदोलन उत्सव देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा था। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले मेरे बच्चे बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। जब से पौष्टिक आहार, मोबाइल वैन गाड़ी आने लगी, तब से मेरे बच्चे हेल्दी और स्वस्थ है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले और बाद में काम पर न जाने से होने वाले वित्तीय नुकसान व शारीरिक दुर्बलता की भरपाई के लिए 71,576 आवेदकों को मुआवजा प्रदान कर दिया गया है। 26,937 नामांकित लाभार्थियों को भी भुगतान किया गया है। एक कामयाब प्रयास जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रखने का। मेरा नाम मुस्कान है, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। इस योजना से मुझे 5,000 रुपये मिले, जिससे मुझे अच्छी खुराक, अच्छी डाइट मिली है। मैं बहुत खुश हूँ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है। चंडीगढ़ प्रशासन ने लोकहित में 2018 में ही इसे प्रारंभ कर दिया था। चंडीगढ़ में 23,600 आर्थिक दृष्टि से जरूरतमंद परिवारों में से अब तक 21,160 परिवारों का सत्यापन कर उनके आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
मुझे किडनी की प्रॉब्लम है और जी हमारा आयुष्मान कार्ड 16 में बना हुआ है और जी 16 वालों ने हमारी मदद की है। इसी से हमारा टिक्के दवाइयों का खर्चा इसी से चलता है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र योजना के तहत नए स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण व मौजूदा ढांचे को विकसित किया जा रहा है। एक ईमानदार अभियान हर नागरिक को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए। आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से मेरा इलाज चल रहा है। इस सेंटर में योगा क्लासेस भी लगती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत चंडीगढ़ प्रशासन ने गीले सूखे कूड़े के अलग अलग उठान और निपटान के लिए पुख्ता कदम उठाए हैं। बेहतर प्रबंधन के लिए तकनीक का समावेश किया है। स्वच्छता के प्रति जनमानस को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए हैं। कंस्ट्रक्शन वेस्ट के योजनाबद्ध तरीके से निपटान के लिए रिसाइकल और रीयूज की व्यवस्था की है। एक अभियान जो कभी थकेगा नहीं, थमेगा नहीं, चलता रहेगा हर रोज, हर बार, लगातार। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शौचालय बनाए गए हैं ये बहुत अच्छे हैं, अच्छी सुविधाएं हैं इसके अंदर और बहुत अच्छा इसमें पानी का इंतजाम है, साफ सफाई का इंतजाम है और ख़ास तौर पर बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड का जो इंतजाम किया गया है ये मैं समझता हूँ, मेरी पर्सनल सोच है कि बहुत अच्छा काम किया गया है। गृहिणियों को रसोई घर में सुलभता प्रदान करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत शहर की परिधि में बसे पात्र परिवारों को गैस कनेक्शन मुहैया करवाए जा रहे हैं। केरोसिन स्टोव जैसे खाना पकाने के माध्यम अब इतिहास बन चुके हैं। मेरा नाम हाजरा है। पहले चूल्हे में बनाते खाते थे, फिर वो जब से सिलेंडर आया है, जब से वहाँ से अच्छे से बनाते खाते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए NFSA यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जरूरतमंदों को मुफ्त राशन लगातार बांटा जा रहा है। अब तक 5,217.92 मीट्रिक टन मुफ्त गेहूं वितरित किया जा चुका है। और मैं ये कहना चाहती हूँ प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत जो हमें फ्री में गेहूं मिल रहे हैं, राशन मिल रहे हैं, हम उससे काफी खुश हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड को हकीकत बनाकर अब तक लगभग 2,75,000 लाभार्थियों को इससे जोड़ा गया है। आधार कार्ड आधारित इस संरचना को डिजिटलीकरण के जरिए 100% जोड़ा जा चुका है। थोड़े दिन पहले चंडीगढ़ शिफ्ट हुए हैं। मेरा बिजनौर वाला राशन कार्ड चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया। हर वर्ग को स्वावलंबी बनाने की सोच के चलते शुरू की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिधि योजना जून 2020 से ही अमल में है। रेड़ी ठेला लगाकर घर चलाने वाले लोग महामारी के चलते जिनके कामकाज ठप पड़ गए थे, माली हालत बिगड़ गई थी, वो अपने जीवन की गाड़ी फिर से पटरी पर ला सकें, उनको 10,000 रुपए तक का ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। Chandigarh, the city beautiful, famous for its natural landscape, acclaimed museums, world-class architecture, and magnificent heritage. The City of Beauty is a union territory and unified capital of Punjab and Haryana. The fast-paced life has changed the lifestyle and food habits of its residents, leading to a boom of non-communicable diseases among them. The team Chandigarh comprises administration, municipal corporation, NGOs and experts are at forefront to build a sustainable, ethical and nutritious food system by the way of advocacy and promotion campaigns which bring awareness towards nutritious millets. If made part of diet, one can combat obesity, diabetes-like diseases. The team Chandigarh has carried out marathons, health mela,
and a healthy food competition at various platforms for promotion of millets. The Eat Right Mela has a unique concept which was attended by thousands of citizens and was a huge success. The walkathon part of Eat Right Mela at Sukna Lake was definitely a crowd puller occasion and has created the buzz. The event was a joint effort of administration and NGOs. These events will play a positive role to replace the junk food with healthy stuff. Poshan Abhiyan focused on inclusion of millets in diets of pregnant women, infants, young children under 6 years of age, and adolescent girls at Anganwadi centers across the city. The team Chandigarh took the initiative to educate the police personnel on the importance of millets and healthy food habits. The force, which does not have definite work schedule and faces health issues because of unhealthy food intake, the beginning certainly helps to improve their fitness level. Children are the future of our country, and Team Chandigarh is reaching schools to educate the young generation about the goodness of millets, which is not less than a superfood. The Team Chandigarh has only one target: to make the citizens fit, healthy, and smart. To make the city beautiful, smart in real sense. सहयोग, सहभागिता, सहकारिता हमेशा से ही हमारी परंपरा रही है। इस शैली को जीवन का हिस्सा बनाकर हम अपनी पारिवारिक व सामाजिक जिम्मेदारियों का कुशलता से निर्वहन करते आए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी सहकारिता की महत्वता को समझा है। मकान किसी भी शहर की बुनियादी जरूरत है और सहकारिता इस जरूरत को पूरा करने के लिए एक उचित माध्यम है। चंडीगढ़ सहकारिता विभाग ने इस कमी को पूरा करने के लिए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के गठन के माध्यम से किसी हद तक भरपाई करने की भरपूर कोशिश की है। शहर की पश्चिमी परिधि में बसने वाले सेक्टरों में विभिन्न योजनाओं के तहत समय समय पर बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण के साथ साथ स्वतंत्र भूखंड आवंटन करने के लिए सहकारिता विभाग ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिससे हजारों चाहवानों का शहर में अपना घर बनाने का सपना पूरा हुआ है। चंडीगढ़ प्रशासन के सहकारिता विभाग ने वक्त की नजाकत को समझते हुए सहकारी गृह निर्माण समितियों में शेयरों के हस्तांतरण के लिए नीतिगत फैसले के तहत अनुमति देकर जीपीए धारकों व सब लीज होल्डर को एक बड़ी राहत देने के साथ साथ प्रचुर मात्रा में राजस्व भी अर्जित किया है। चंडीगढ़ में 96 कोऑपरेटिव अर्बन सैलरी अर्नर्स थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज भी पंजीकृत है, जो अपने सदस्यों को बचत के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान करती हैं। हजारों की संख्या में सदस्य इन सोसाइटीज से ऋण सुविधा लेकर लाभान्वित हो रहे हैं। चंडीगढ़ सहकारिता विभाग के पास 104 अन्य विविध समितियां भी पंजीकृत हैं। चंडीगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिसकी शहर में 18 शाखाएं कार्यरत हैं और लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन विकसित कर इस बैंक की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की ओर अग्रसर है। व्यापारिक दृष्टिकोण से इसे जेम पर पंजीकृत भी किया जा रहा है। मनी माजरा कोऑपरेटिव मार्केटिंग कम प्रोसेसिंग सोसाइटी लिमिटेड चंडीगढ़ लोगों को उचित दामों पर खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति कराता है। यहाँ पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डिजिटल व ई मोड के माध्यम से भी भुगतान प्राप्त हो रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन बिना ब्याज के इन समितियों के लिए शेयर पूंजी की व्यवस्था करता है, ताकि ये अपने व्यवसाय को सुदृढ़ता प्रदान कर सकें।
सहकारिता विभाग ने अपनी 7 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी हैं और बची हुई सभी सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने के लिए तेजी से अग्रसर है। चंडीगढ़ प्रशासन प्रतिबद्ध है सहकारिता के आयाम को बढ़ाने के लिए, ताकि बनकर सब साझीदार पूरी कर सकें आकांक्षाओं की उड़ान। Chandigarh administration is committed towards holistic welfare and empowerment of Divyangjans in the city as per the RPWD Act 2016. In order to make the public buildings, services as well as transportation more accessible to Divyangjans, over 39 buildings have been made accessible under the Accessible India campaign. Further, 74 more buildings have been identified to be made accessible in the next 2 phases. Apart from this, 28 government websites have been made GIGW compliant as per Government of India norms, and the Transport Department has introduced over 400 low-floor buses with ramp facilities to make the transportation exercise easier for the Divyangjans. Over 1,000 prosthetic aids and appliances have been distributed under the ADIP scheme. A special vaccination drive, which was 20 days long, was organized during the COVID-19 pandemic. Apart from this, a special helpline for Divyangjans has also been up and running since 2014.